तो क्या सुपरमैन के ट्रेलर ने सुपरमैन मूवी की स्टोरी रिवील कर दी है? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सुपरमैन के ट्रेलर का डिटेल ब्रेकडाउन और उसी के साथ इसी ट्रेलर के अंदर छुपी कई सारी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग को डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है लुइस लेन और क्लार्क कैंट के साथ, जहां पे इस बात का हमको पता चलता है स्टार्टिंग में कि लुइस लेन को क्लार्क कैंट की सुपरमैन वाली आइडेंटिटी के बारे में पता है, जहां पे सुपरमैन का इंटरव्यू लेने के लिए क्लार्क कैंट लुइस लेन को हाँ कहता है और हमको कई सारी डिटेल्स हमको उसी मोमेंट से पता चलनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही लुइस लेन सुपरमैन का वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर बाहर निकाल के रखती है, तो हमको वहां पे इस ट्रेलर की सबसे पहली डिटेल देखने मिलती है, जहां पे उस रिकॉर्डर पे लिखा हुआ होता है लॉर्ड टेक, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस रिकॉर्डर को बनाने वाली कंपनी के ओनर का नाम है मैक्सवेल लॉर्ड। मैक्सवेल लॉर्ड डीसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बिलियनर है, जो कि अपनी खुद की एक सुपर हीरो टीम को बनाता है और उसको रेगुलेट करता है, जस्ट लाइक एक इंस्टीट्यूशन की तरह, जहां पे सभी हीरोज उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और हमको इसी ट्रेलर के अंदर आगे भी कई सारे कैरेक्टर्स दिखने मिलते हैं जो कि लॉर्ड टेक या फिर मैक्सवेल लॉर्ड की टीम अप का हिस्सा हो गए। लेकिन इसी इंटरव्यू वाले पोर्शन में, जहां पे लुइस लेन और सुपरमैन के बीच के इंटरव्यू का वॉइस ओवर हमको बैकग्राउंड के अंदर सुनाई देता है, हमको स्क्रीन पे कई सारे डिफरेंट विजुअल्स प्ले आउट होते दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले विजुअल के अंदर हम लोग मिस्टर टेरिफिक की शिप को देख सकते हैं, जो कि डीसी कॉमिक्स में भी कई बार पहले अपीयर हो चुकी थी। और उसी विजुअल के बाद हम लोग नेक्स्ट शॉट के अंदर सुपरमैन के खिलाफ मेट्रोपोलिस सिटी के लोगों को नारेबाजी करता हुआ या फिर उसका विरोध करता हुआ देख सकते हैं, जहां पे हमको टीजर के अंदर ऐसा ही रिजेंबल करता हुआ एक शॉट देखने मिला था, जहां पे पीछे से एक बंदे ने सुपरमैन के ऊपर एक केन या फिर एक छोटा सा बोतल फेंक के मारा होता है। तब हमने एक चीज को नोटिस किया था कि वहां पे सुपरमैन की आंख ब्लिंक हुई थी। तो उसी बात का करेक्शन लेके हमको इस ट्रेलर के अंदर उसी शॉट के अंदर जैसे ही उस बंदे ने पीछे से सुपरमैन पे फिर से कैन मारा, तो वहां पे सुपरमैन की आंख ब्लिंक नहीं हुई। तो जेम्स गन ने ऑनलाइन जो लोग नेट पिकिंग कर रहे थे सुपरमैन की आंख ब्लिंक के बारे में, तो उन लोगों ने ट्रेलर के अंदर इस बात को फिक्स कर दिया। तो इसी डिटेल के बाद हम लोग वॉइस ओवर के साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट विजुअल को प्ले आउट होता हुआ देख सकते हैं, जहां पे हम सुपरमैन को अरेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। और उसी के साथ उसके अगल बगल या फिर सराउंडिंग्स में नजर डाले तो हमको कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की भी फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिलती है, जहां पे अगर हम देखें तो सुपरमैन के राइट साइड की ओर हमको रिक फ्लैग सीनियर की फर्स्ट अपीयरेंस दिखाई देती है, जिसको प्ले करने वाले हैं फ्रैंक ग्रिलो, जो कि प्रीवियसली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्रॉसबोन्स का रोल प्ले कर चुके हैं। और रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर हमको पीस मेकर के सीजन 2 के अंदर भी देखने मिलने वाला है। तो अगर हम रिक फ्लैग सीनियर के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल जाने, तो रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर इससे पहले डीसी के इस नए यूनिवर्स के अंदर क्रीचर कमांडोज की सीरीज के अंदर भी दिख चुका है। और क्रीचर कमांडोज की सीरीज के अंदर रिक फ्लैग सीनियर आर्गस डिपार्टमेंट का हेड बताया गया है, जो कि यूएस गवर्नमेंट का सुपरनेचुरल बीइंग्स और उसी के साथ रिलेटेड कई सारे क्रीचर्स को हैंडल करने वाला डिवीजन है। और हमको रिक फ्लैग सीनियर का बेटा रिक फ्लैग जूनियर जेम्स गन के 2021 में दिखने वाली सुसाइड स्क्वाड के अंदर देखने मिला था, जिसको पीस मेकर ने मार दिया था। तो हमको पीस मेकर की सीरीज के अंदर रिक फ्लैग सीनियर ऑलरेडी दिखाया गया, जो कि पीस मेकर को हंट करेगा उस सीरीज के अंदर। जहाँ पे उसी के साथ हम लोग सुपरमैन के बिहाइंड देखें तो एक ब्लैक कलर के आउटफिट के अंदर एक बंदा दिखाई देता है, जो कि सुपरमैन को पकड़ के उसको आगे धकेल रहा होता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अल्ट्रामैन है। तो कॉमिक्स के अंदर अल्ट्रामैन एक ऐसे यूनिवर्स को बिलोंग करता है, जहाँ पे नॉर्मल यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट जितने भी हीरोज होते हैं उनके इविल वर्जन उस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस मूवी के अंदर भी हमको अल्ट्रामैन दिखने वाला है, जो कि प्रोबेबली इस मूवी का मेन विलन होगा। और उसको किसी और ने नहीं बल्कि लेक्स लूथर ने ही बनाया होगा सुपरमैन के डीएनए को यूज करके। लेकिन इसी इंपॉर्टेंट शॉट के अंदर हम लोग सुपरमैन के लेफ्ट साइड पे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को नोटिस कर सकते हैं, जिसका नाम है दी इंजीनियर। दी इंजीनियर के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहे लुइस लेन और सुपरमैन के डिस्कशन के साथ ही हमको कुछ एक इंपॉर्टेंट ईस्टर एग भी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमको एक स्ट्रीट का नाम मार्क वेड लिखा हुआ दिखाई देता है। मार्क वेड जो कि कोई और नहीं बल्कि डीसी की किंगडम कम कॉमिक रन को लिखने वाले राइटर है, जो कि इस सुपरमैन के मूवी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि किंगडम कम में दिखाई देने वाले सुपरमैन या फिर उसके कॉस्ट्यूम के ऊपर दिखने वाला लोगो उसी से इंस्पायर होके इस मूवी के अंदर भी सुपरमैन का लोगो डिजाइन किया गया है। तो उसी के साथ हमको एक और स्ट्रीट का नाम दिखाई देता है, जिसपे एलन मूर लिखा हुआ होता है। एलन मूर भी डीसी से एसोसिएटेड एक और इंपॉर्टेंट राइटर है, जिन्होंने वॉचमैन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमिक रन को राइट किया है। तो बैकग्राउंड में चल रहे कन्वर्सेशन को अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो वहां पे सुपरमैन एडमिट करता है कि उसने एक वॉर को स्टॉप किया, जो कि बोराविया और जरहानपुर के बीच में हो रहा होगा। और हमको इस वॉर की पहली झलक इस ट्रेलर के अंदर भी देखने मिलती है। लेकिन इसी हीटेड आर्ग्यूमेंट और कन्वर्सेशन के एंड में ये ट्रेलर हमको इस मूवी का कोर मैसेज डिलीवर करता है, जहां पे सुपरमैन लुइस लेन को चिल्लाते हुए ये बताता है कि उसके लिए जो कुछ भी मैटर करता है वो है लोगों की जान या फिर लोगों की मदद करना।
उसको किसी के रिप्रेजेंटेटिव या फिर किसी के ऑर्डर की कुछ भी नहीं पड़ी है। लेकिन जैसे ही ये कन्वर्सेशन वाली सीक्वेंस एंड करती है, हमको ट्रेलर के अंदर आगे सुपरमैन के कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस देखने मिलते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन सीक्वेंस हमको सुपरमैन और एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर या फिर काइजू के बीच में एक एक्शन सीक्वेंस देखने मिलती है। लेकिन इसी काइजू वाली फाइट सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन में हमको इस ट्रेलर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाती है, जहाँ पे सुपरमैन एक बहुत ही बड़े आयरन या फिर मेटल के रोबोट से 1-on-1 फाइट कर रहा होता है, और उसी रोबोट से हम लोग लेजर रेस या फिर लेजर बीम को भी फायर होता हुआ देख सकते हैं। तो ये रोबोट का नाम है हैमर ऑफ बोराविया। हैमर ऑफ बोराविया इस मूवी के अंदर अपीयर होने वाला एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी हैमर ऑफ बोराविया वाली फाइट सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन में हमको इस फिल्म के मेन विलन लेक्स लूथर की फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिलती है, जहाँ पे लेक्स लूथर सुपरमैन के घर मतलब फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जहाँ पहुंचा होता है, जहाँ पे उसके साथ इंजीनियर भी होती है। और अगर बैकग्राउंड को भी ध्यान से नोटिस करें तो हमको लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड ईव टैशमेशर को भी खड़ा होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसी सीक्वेंस में अगर हम कुछ एक डिटेल्स को ध्यान से नोटिस करें तो हमको इंजीनियर की एबिलिटीज और उसके पावर के बारे में पता चलता है, जहाँ पे इंजीनियर की बॉडी या फिर उसके स्किन या फिर मैं बोल सकता हूँ सेल्स के अंदर नैनाइट्स प्रेजेंट है, जो कि अपने हिसाब से कोई भी टाइप के वेपन को फॉर्म कर सकते हैं। इस सीक्वेंस के अंदर हम लोग इंजीनियर को एक ब्लेड टाइप कटर को फॉर्म करता हुआ देख सकते हैं, जिससे वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर प्रेजेंट सुपरमैन के सभी रोबोट्स को एक एक करके काट रही होती है। लेकिन इसी सीक्वेंस के अंदर आगे हम लोग सुपरमैन के डॉग क्रिप्टो को इंजीनियर के खिलाफ रिटालिएट या फिर उस पर हमला करता हुआ अभी देख सकते हैं। लेकिन इसी ट्रेलर में आगे हमको एक और इम्प्रूवमेंट शॉट में बोल सकता हूँ देखने मिलता है, जहाँ पे टीजर के अंदर हमको एक शॉट देखने मिला था, जहाँ पे सुपरमैन ने एक छोटी सी लड़की को पीछे काइजू के अटैक से बचाने के लिए उसको कवर किया होता है। तो बैकग्राउंड में अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिल्डिंग प्रेजेंट नहीं थी, वहाँ पे हमको क्लियर स्काई दिखाई दिया था। लेकिन इसी ट्रेलर के अंदर इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट करके उस खाली स्पेस पे भी कई सारी बिल्डिंग को ऐड किया है। लेकिन इसी ट्रेलर के कंटिन्यूएशन में हमको आगे क्लार्क कैंट के मदर और फादर दिखाई देते हैं, जहाँ पे क्लार्क कैंट के फादर सुपरमैन या फिर क्लार्क को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन इसी सीक्वेंस के बाद में हमको एडी गिथेगी के मिस्टर टेरिफिक की फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिलती है, जहाँ पे मिस्टर टेरिफिक अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे एनिमीज को एलिमिनेट कर रहा है उसका एक छोटा सा शॉट हमको देखने मिलता है। लेकिन इसी सीक्वेंस के बाद हमको लेक्स के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग सुनने मिलता है, जहाँ पे वो अब भी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर ही प्रेजेंट था, और वो बोलता है कि सुपरमैन इतना फेमस क्यों हो गया है। सुपरमैन कोई मैन नहीं है बल्कि वो इट है, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि लेक्स को सुपरमैन की ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया होगा फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर, कि वो इस अर्थ से बिलोंग नहीं करता और वो एक एलियन बीइंग है, जो कि हमको ये क्लियरली बताता है कि लेक्स लूथर सुपरमैन से कितना हेट करता है। लेकिन इसी सीक्वेंस के बाद में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट देखने मिलता है, जहाँ पे इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैक्सवेल लॉर्ड ने एक इंस्टीट्यूशन बना रखी है, जिसके अंडर वो सभी सुपर हीरोज को रिक्रूट करता है। तो उसी इंस्टीट्यूशन या फिर मैं बोल सकता हूँ उसी कंपनी से बिलोंग करने वाले गाय गार्डनर, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक को एक साथ किसी विलन का सामना करते हुए देख सकते हैं, जो कि ये शॉट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मूवी से रिलेटेड कुछ एक सोर्स या फिर लीक्स ये बता रहे थे कि ये तीनों जस्टिस गैंग का पार्ट होने वाले। लेकिन इसी ट्रेलर के अंदर आगे एक और इंपॉर्टेंट शॉट हमको देखने मिलता है, जहाँ पे एक समंदर या फिर एक लेक के अंदर हम लोग डिवीजन होता हुआ देख सकते हैं, और उस डिवीजन पे कुछ एक एनर्जी सिग्नेचर हमको दिखाई देती है, जो कि पर्पल और ब्लू क्रिस्टल टाइप होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिजेंबल कर रही थी मेटामॉर्फो के साथ। लेकिन इसी सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन में हमको कुछ एक और एक्शन सीक्वेंसेस दिखाई देती है, जहाँ पे हम लोग सुपरमैन और इंजीनियर को एक प्लेग्राउंड या फिर एक सॉकर ग्राउंड पे लड़ता हुआ देख सकते हैं। वहीं पे हम लोग बैकग्राउंड के अंदर मिस्टर टेरिफिक को बेहोश या फिर इंजर्ड पड़ा हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे उसकी चेयर जो कि हमको इस ट्रेलर के अंदर आगे भी देखने मिली थी उसको भी टूटा हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसी एक्शन सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन में हमको गाय गार्डनर और हॉक गर्ल की भी पावर का एक छोटा सा नमूना देखने मिलता है, जहाँ पे गाय गार्डनर एक हाथ का प्रोजेक्शन का यूज करके उसी बोरेविया और जहानपुर वाली वॉर में मिलिट्री के बंदों को उड़ाता हुआ देख सकते हैं। और इसी एक्शन वाली सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन में हमको कुछ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के छोटे से मोमेंट दिखाई देते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लार्क कैंट को जिमी ओल्सन के साथ, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होगा डेली प्लेनेट से, उसके साथ मजाक मस्ती करता हुआ देख सकते हैं। और उसी फ्रेम के अंदर अगर हम लोग बैकग्राउंड को ध्यान से नोटिस करें तो वहाँ पे हम लोग जिम ली से डिराइव्ड सुपरमैन का आर्ट वर्क को
जिमी ऑल्सन के टेबल पे लगा हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ट्रेलर के एंडिंग वाले पोर्शन में हमको कुछ एक और इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस भी देखने मिलती है, जहाँ पे सुपरमैन और मेटामॉर्फो को दोनों को एक प्रिजन के अंदर कैद करके रखा हुआ होता है। जहाँ पे बैकग्राउंड को अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो मेटामॉर्फो के हाथ में क्रिप्टोनाइट को देख सकते हैं, जो कि मेटामॉर्फो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है कि वो अपने मन चाहे कोई भी एलिमेंट को अपने बॉडी से फॉर्म कर सकता है। लेकिन इसी के साथ बैकग्राउंड को भी अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो हमको सुपरमैन और मेटामॉर्फो को जिस प्रिजन के अंदर कैद करके रखा हुआ होता है, उसी के जैसे कई सारे स्क्वायर प्रिजन्स को भी एक वॉल की तरह स्क्वायर अप खड़ा हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे प्रोबेबली इसको देख के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि लेक्स लूथर ने इसी प्रिजन को डिजाइन किया होगा, जहाँ पे लेक्स लूथर सुपरनेचुरल बीइंग्स या फिर लोगों को कैद करके रख रहा होगा जिसको वो नहीं पसंद करता है। लेकिन इसी के जैसे सिमिलर बैकग्राउंड को रिजेंबल करने वाली सीक्वेंसेस भी हमको इस ट्रेलर के अंदर कई सारे पोर्शंस में देखने मिलती है, जहाँ पे हम लोग मिस्टर टेरिफिक और लुइस लेन को एक शिप या फिर एक व्हीकल से बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड को अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो वो कोई और नहीं बल्कि पोर्टल डिमेंशन को बहुत ही ज्यादा रिजेंबल कर रही थी, जो कि इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे पोर्टल डिमेंशंस इस मूवी के अंदर एक अल्टरनेट यूनिवर्स या फिर डिमेंशन जैसा रोल प्ले करेंगे, जिसको रेगुलेट कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर ही कर रहा होगा। और इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हैमर ऑफ बोराविया से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट डिटेल हमको इस ट्रेलर के अंदर आगे देखने मिलती है। तो इस ट्रेलर के एंडिंग के वाले पोर्शन के अंदर हम लोग सुपरमैन को एक लेजर बीम को डॉज करता हुआ देख सकते हैं, और उसी के पीछे हम लोग हैमर ऑफ बोराविया को भी देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस मूवी का मेन विलन या तो अल्ट्रामैन होगा या फिर लेक्स लूथर होगा, जो कि हैमर ऑफ बोराविया का यूज करके सुपरमैन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा होगा। और इससे ये भी पता चल रहा है कि इस मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर एक मेजर पोर्शन हमको पोर्टल डिमेंशन के अंदर देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ये ट्रेलर इस बात का प्रूफ है कि सुपरमैन इस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी पक्का बनने वाली है। तो आखिर में जाते जाते आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना। और आप लोगों को सुपरमैन का नया ट्रेलर कैसा लगा उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना जरूर से मत भूलना। और आप सभी को मैं मिलूंगा एक नई थियरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड